अब हम लोग आते हैं बाकी बचे हुए प्रॉब्लम पर। तो पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। A semi-circular plate of 80 millimeter diameter has its straight edge in the VP. The surface of the plate makes an angle of 30 degree with the VP. Draw its projections. तो इसमें क्या है, कहाँ बनेगा इनिशियल फिगर, क्या दिया है? The plate makes an angle of 30 degree with the VP, यानी कि VP में इनिशियल फिगर बनेगा। तो VP में हम बना दिए इनिशियल फिगर। ये हो गया एक्स रेफरेंस लाइन VP HP। अब कंडीशन क्या कह रहा है? 80 मिलीमीटर डायमीटर हैज इट्स स्ट्रेट एज इन दी VP। VP में बनेगा, लेकिन क्या कौन सा कंडीशन लगेगा? कंडीशन 1 क्या कहता है? When the side is parallel to the plane or resting on the side, और इनमें से कि साइड इज इन दी प्लेन। तो इसके लिए स्ट्रेट एज, सर्किल का क्या, सेमी सर्कुलर का क्या होगा? डायमीटर जो होगा स्ट्रेट एज हो जाएगा। तो डायमीटर जो होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर रहेगा, और उसके बाद सेमी सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। ये 80 मिलीमीटर का सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए, इसका डायमेंशनिंग कर दिए। ये हो गया मेरा +40 80 मिलीमीटर डायमीटर हो गया। और सर्किल को क्या करते हैं? 12 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो सेमी सर्किल को 6 बराबर भाग में बांट देंगे। यानी 30 डिग्री पर ये सभी डिवीजन हो जाएगा। और ये डायमेंशनिंग कर दिए 40 मिलीमीटर, यानी ये सेमी सर्किल हो गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश,
जी डैश। मीनिंग हो गया। अब ये सभी को प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? हैज इट्स स्ट्रेट एज इन दी VP, यानी XY लाइन पर ही सभी को प्रोजेक्ट करेंगे। इसे प्रोजेक्ट सही से डिवीजन क्या हुआ रहेगा तो ई का प्रोजेक्ट सी से पास करेगा इधर से। अब यहाँ पर मेरा नेमिंग क्या हो जाएगा? इधर से देख रहे हैं तो GFED दिखेगा और CBA नहीं दिखेगा। A B C D E F G, A नहीं दिखेगा, B नहीं दिखेगा और C नहीं दिखेगा, D E F G दिखेगा हमको। तो ये हमको सेकंड फिगर हो गया। अब थर्ड फिगर में जो है ये हो गया मेरा सेकंड फिगर। थर्ड फिगर के लिए क्या है? इंक्लिनेशन क्या है सरफेस का? एज पर रीड्राइंग ऑफ टू एज पर गिवन इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। तो सरफेस का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री विद दी VP। तो ये रखेंगे हम यहीं AG साइड जो डायमीटर है, तो AG जो मिला हमें ये हम XY लाइन पर ही रखेंगे। AG XY लाइन पर हुआ और थर्टी डिग्री का इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ से अब हम यहाँ नाम दे दिए A G। A से D मार्क किए डिस्टेंस लिए और यहाँ मार्क किए, ये हो गया मेरा D। A से C मार्क किए, ये हो गया मेरा C और ये हो गया इसी पॉइंट पर। उसका D से B लिए क्योंकि A से B छोटा दूरी है। ये हो गया B और इसी पॉइंट पर हो जाएगा मेरा F। तो HT में मेरा ये फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। HT में लाइन मिल रहा है नहीं कि ये HT के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक जो है सरफेस का इंक्लिनेशन सिर्फ VP से दिया हुआ है, HT और एक डायमीटर परपेंडिकुलर है VP में। तो अब जो है हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की ओर। A और G यहाँ है। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया G डैश।
को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, अब बी डैश को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, जहाँ इंटरसेक्ट किया यहाँ हो गया मेरा नी बी डैश। अब सी एंड ई, ये हो गया ई, और ये पॉइंट हो जाएगा सी, सी डैश सी डैश। तो बी यहाँ से, बी डैश यहाँ से, ये हो गया बी डैश, और एफ यहाँ से और एफ डैश यहाँ से हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा एफ डैश। अब इसको ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश को हम स्मूथ कर्व से मिला देंगे, और ए बी स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि ये तो डायमीटर है। और इसको हम स्मूथ कर्व से मिलाएंगे। तो ये फाइनली जो मिलेगा ये हमको सेमी इलिप्स होगा, क्योंकि डायमीटर ये 80 मिलीमीटर है, ये होना चाहिए 40 मिलीमीटर, लेकिन अब ये क्योंकि ये इंक्लाइन हो गया 30 डिग्री से, तो ये 40 मिलीमीटर से कम हो जाएगा। तो ये हमको सेमी इलिप्स मिलेगा, हाफ पार्ट ऑफ इलिप्स यानी सेमी इलिप्स हो जाएगा ये। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग को साइड व्यू के बारे में भी जानना होगा। तो साइड व्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? तो साइड व्यू के लिए क्या है कि एचपी से हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं और वीपी में फिर ले जाते हैं, वीपी और वीपी से भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, और दोनों को 45 डिग्री पर एचपी के प्रोजेक्टर को 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं। तो हमको एचपी से जो डिस्टेंस है यानी कि वीपी से जो डिस्टेंस है वो एचपी में मिलता है, और एचपी से जो डिस्टेंस है वो वीपी में मिलता है। लेकिन जो साइड व्यू है वो पीपी पर बनता है, प्रोफाइल प्लेन पर। तो प्रोफाइल प्लेन पर हमें एचपी से जो डिस्टेंस रहेगा वो भी पीपी पर मिलेगा, और वीपी से जो डिस्टेंस रहेगा वो भी हमको पीपी पर मिलेगा। तो इसके लिए हम पहले आते हैं साइड व्यू के लिए। और साइड व्यू,
टू प्रोजेक्ट ऑन प्रोफाइल प्लेट। तो प्रोफाइल प्लेट क्या होगा? प्रोफाइल प्लेट हमेशा जो होगा वीपी के फिगर के बगल में बनेगा। तो ये हो गया XY रेफरेंस लाइन और ये हो गया X1 Y1 रेफरेंस लाइन। अब यहां मान लीजिए कि ये हो गया मेरा VP, ये हो गया HP। तो अगर इधर जो हम प्रोफाइल प्लेट दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो जाएगा LPP। LPP का हो जाएगा फुल फॉर्म लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन। LPP पर हमें लेफ्ट साइड व्यू मिलेगा। और अगर इधर बनाते हम वीपी के फिगर के इधर बनाते तो आरपीपी मिलता और उस पर हमको राइट साइड व्यू मिलता। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए कि कोई भी एक फिगर है, मान लीजिए कि ये हो गया A B C D। ऊपर जो कुछ भी इसका प्रोजेक्शन की इसका कुछ अलग शेप आ रहा है, इस तरह का शेप आया मान लीजिए। और इसका नेमिंग कर लीजिए, ये हो गया A डैश B डैश C डैश, दिस वन इज D डैश। अगर हमको ये निकालना है तो सबसे पहले हम HP से हम प्रोजेक्ट कर देंगे XY पर, HP का फिगर को सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे X1 Y1 पर, और ये XY के पैरेलल होगा। ये पैरेलल हुआ। तो अब यहाँ पर 2-3 मेथड है साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए। एक तो है कि यहाँ पर हम जहाँ पर भी X1 Y1 को काटा है ये प्रोजेक्टर, ये सभी पॉइंट पर हम 45 डिग्री का एंगल बना करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया।
ये हो गया 45 डिग्री, 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 और ये 90 डिग्री है। XY और X1 Y1 एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये अगेन 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री, यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह सभी में 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर भी। तो जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो XY और X1 Y1 का इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये इस पॉइंट का है, उतना ही डिस्टेंस हमको यहाँ 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने पर यहाँ पर भी मिलेगा। ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का है, क्योंकि दोनों जो है बेस एंगल 45 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ क्या दे रहा है, HP में दे रहा है VP से डिस्टेंस, यहाँ VP से डिस्टेंस मिल गया हमको, ये डिस्टेंस VP से मिल गया, और HP से डिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, VP में, ये सभी पॉइंट का। तो XY से जो डिस्टेंस मिलेगा ये VP का मिलेगा। अब हम लोग साइड व्यू अगर बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह से बनेगा। ये क्या चीज का प्रोजेक्ट है, B का। तो ये B का प्रोजेक्ट है, B को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ से B को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। दोनों जहाँ कटा, ये हो गया मेरा B डबल डैश, ये हो गया B डबल डैश। ये क्या है, A का प्रोजेक्ट है। और A डैश से यहाँ प्रोजेक्ट किए, तो ये मिल गया हमको A डबल डैश, A डबल डैश। अब ये क्या है, C का प्रोजेक्ट है, C को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए, अब C डैश को प्रोजेक्ट किए, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हुआ, ये हो गया मेरा C डबल डैश। और ये हो गया यहाँ से D, तो D को हम वर्टिकली अब प्रोजेक्ट करेंगे, और D डैश को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ। ये पॉइंट मिल गया मेरा हमको D डबल डैश। अब सीक्वेंस में मिला दिए, A डबल डैश B डबल डैश, B डबल डैश C डबल डैश, C डबल डैश D डबल डैश, और G डबल डैश A डबल डैश। ये हमको साइड व्यू मिल गया। अब इस पार्ट के लिए जो है, ये जो HP और PP का जो वैकेंट पार्ट है, इस पार्ट को हम और दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह से डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा कि एक तो हो गया कि हम यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना दिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि हम अब जब केवल हम लेके चलते हैं कुछ पॉइंट्स को, ये हो गया XY, ये हो गया X1 Y1। अब यहाँ पर पॉइंट हम सिर्फ ले लेते हैं, A B, और
दो पॉइंट को ही हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये हो गया ए डैश बी डैश। अभी हम एच पी वीपी नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो गया डैश से नेमिंग है तो ये वीपी हो जाएगा, विदाउट डैश नेमिंग है तो ये एचपी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि क्या बना, साइड व्यू जो बना ये मेरा वीपी के बगल में बना। x1 y1 के एक साइड में वीपी है और एक साइड में x1 y1 के एक साइड में वीपी का फिगर हो गया और एक साइड में पीपी का फिगर हुआ, यानी एक साइड में फ्रंट व्यू हो गया और एक साइड में साइड व्यू हो गया। इस तरह से अब यहाँ देखिए दूसरा हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं कि हम अब यहाँ पर हमको ए डबल डैश बी डबल डैश करस्पॉन्डिंग लाइन पर मिलेगा। अब ए और बी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए x1 y1 पर, और xy और x1 y1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। ये इसको सेंटर ले लेंगे और ये रेडियस लेते हुए एक आर्क काटे, फिर सेम रेडियस सेंटर यहीं लेंगे और अब दूसरे पॉइंट से ये रेडियस लेंगे और ये आर्क काटेंगे। ये तो मेरा आर्क हो गया। ये एरो हम दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, देना नहीं है। ये एरो, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, यानी कि सेंटर ये है। यहाँ से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इसका होगा, यहाँ से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा। अब बी के प्रोजेक्टिव पर हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया, आर्क को वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए और ए का पॉइंट को वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए। तो ये दोनों मिलकर हमको पॉइंट बी डैश बी, ये हो गया बी डबल डैश और ये हो गया ए डबल डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उल्टा होता है। अब यहाँ हम अब ड्राइंग करने के बाद इनको हम दे दे रहे हैं प्लेन का नेमिंग। ये डैश का है यानी ये हो गया वीपी, और यहाँ विदाउट डैश नेमिंग है ये हो गया एचपी, और यहाँ विथ डबल डैश है नेमिंग तो ये हो गया पीपी। लेकिन किस साइड का व्यू बन रहा है, ये लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं तब बन रहा है, यानी एलपीपी हो गया। ये हो गया एलपीपी, लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन। तो एक तो हो गया आर्क मेथड, एक हम आर्क ले लिए यहाँ से और एक ये रेडियस लेकर के आर्क लिए। अब एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर। दूसरा जो है एक और तीसरा मेथड है, ये हो गया और एक और मेथड है x1 y1। अब कोई पॉइंट हो गया मेरा, यहाँ से प्रोजेक्ट खींच लीजिए। तो
ये मान लीजिए कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश, और ए डैश से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, बी डैश से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए। इसी लाइन पर कहीं बी डबल डैश मिलेगा और इसी लाइन पर कहीं हमको ए डबल डैश मिलेगा। तीसरा मेथड क्या है, हम ये एक्स वाई और x1 y1 दोनों एक्स वाई के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर हम 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये 45 हुआ और ये भी 45 डिग्री हुआ। अब इस पर हम इस लाइन इंक्लाइन लाइन पर हम प्रोजेक्ट कर दिए इसको। जहां ये 45 डिग्री वाले लाइन को काटा, यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्ट कर दिए। तो एक का प्रोजेक्ट है, तो ये हमको मिल गया पॉइंट, ए डबल डैश, और ये पॉइंट हो गया बी डबल डैश। अब आप जैसे भी चाहिए साइड व्यू बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है हम आपको बता देते हैं, और कि आगे हम कैसे जा सकते हैं, कि कहाँ जानेंगे कि कौन सा पॉइंट है मेरा। तो ये जानने के लिए हम लोग कुछ जो है ये हम रूल जान लें कि ये हो गया मेरा एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अभी हम दोनों साइड का प्रोफाइल प्लेन बनाते हैं। x1 y1, यहाँ इसका नाम दे दिए x2, और ये हो गया y2, ये हो गया। यहाँ हो गया ये vp ht है। तो अगर यहाँ प्रोफाइल प्लेन बनेगा तो ये हो जाएगा LPP, VP के राइट साइड में बन रहा है तो ये VP ऊपर और HP नीचे है, यानी क्या कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया मेरा LPP, और इधर जो बनेगा ये हो जाएगा RPP, राइट प्रोफाइल प्लेन। यहाँ पर राइट साइड व्यू बनेगा, यहाँ लेफ्ट साइड व्यू बनेगा, और यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले जाए, ये हो गया HP VP, तो ये हो जाएगा मेरा RPP, और ये हो जाएगा LPP। थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटायरली डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पर बनेगा, अब नाम क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया HP का मतलब HP एरिया है, यानी फिगर का नाम क्या हो जाएगा, टॉप व्यू या प्लान। फ्रंट व्यू और
कंटिन्यूएशन। और इलिवेशन कहलाता है। ये इधर जो फिगर बनेगा ये कहलाएगा राइट साइड व्यू, और राइट साइड इलिवेशन। इस साइड जो फिगर बनेगा और लेफ्ट साइड इलिवेशन। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, हम सीधा एक एक नाम लिख देते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू, और यहाँ हो जाएगा राइट साइड व्यू। तो हमेशा ये देखिए कि जब भी तीन फिगर रहेगा दिया हुआ अगर, तो ऊपर नीचे जो है उसमें एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू है। और जब दाहिने बाएं है तो एक उसमें फ्रंट व्यू होगा और एक साइड व्यू होगा, दो फिगर में इस तरह से होगा डिसीजन। लेकिन अब कौन सा फ्रंट व्यू है कौन सा साइड व्यू है, तो अगर ये तीन फिगर मालूम है तो यहाँ टॉप व्यू हो गया, और यहाँ ये दोनों फिगर राइट एंड लेफ्ट साइड में है, साइड बाई साइड। तो फ्रंट इसके ठीक ऊपर ये हुआ, यानी फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू हो गया। यहाँ ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू किधर होगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड व्यू होगा। क्योंकि जब एक्सट्रीम टॉप व्यू नीचे हो गया तो फ्रंट व्यू ऊपर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब फ्रंट व्यू के राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड व्यू होगा। अगर फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड व्यू कहलाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि एचपी का फिगर ऊपर है और बीपी का फिगर नीचे है, और ये मेरा तो बीपी के बगल में बनेगा मेरा साइड व्यू। अगर ये तीन फिगर है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तो ये हो गया टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, और क्योंकि फ्रंट व्यू के राइट साइड में है तो ये हो जाएगा राइट साइड व्यू। और अगर ये तीन फिगर है तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तो साइड व्यू जो है तो ये क्योंकि फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट रिवर्स है। थर्ड क्वाड्रेंट में है कि बीपी का फिगर के जिस साइड में साइड व्यू बना वो उसी साइड का व्यू होगा। राइट बीपी के फ्रंट व्यू के राइट साइड में बना तो राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड में बना तो लेफ्ट साइड व्यू। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फ्रंट व्यू के
राइट साइड में बना तो लेफ्ट साइड व्यू, और लेफ्ट साइड में बना तो राइट साइड व्यू, ये होगा। अब इसके अनुसार ही अब हम लोग एक क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, ड्रा ए rhombus of diagonals 100 mm and 60 mm long with the longer diagonal horizontal. The figure is the top view of a square of 100 mm long diagonal with a corner on the HP. Draw its front view and determine the angle which its surface makes with the HP. तो यहाँ अगर डायरेक्ट टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू पर लेकर के चलेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा हमको। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से चलेंगे तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, सिलेबस के बाहर का एक क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि इसमें दो इंक्लूजन आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ साइड व्यू से हम चलेंगे ये आपके सिलेबस का ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। XY और ये हो गया X1 Y1। तो ये हो गया VP HP। ये तो हम डिटेल्स में आपको बता दिए कि LPP होगा कि RPP होगा। अभी आपको कुछ नहीं, जस्ट केवल आप लिख दीजिए PP, प्रोफाइल प्लेन। ये हो गया प्रोफाइल प्लेन, इस साइड में VP के फिगर के बगल में आ जाएगा प्रोफाइल प्लेन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला चीज की रोम्बस क्या है। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस। रोम्बस क्या है, रोम्बस surrounded by 4 sides and all sides are equal length, but और क्या हो जाएगा कि कोई भी एंगल इसमें राइट एंगल नहीं होगा। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है और जो है चारों एंगल राइट एंगल होता है। जबकि रोम्बस में चारों साइड बराबर होगा लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, आमने सामने का एंगल इक्वल होगा और दोनों डायगोनल जो होगा रोम्बस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए जब हम तो रोम्बस ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ अ रोम्बस ऑफ डायगोनल्स 100 mm and 60 mm long with the longer diagonal horizontal। longer diagonal horizontal कह रहा है। ये हो गया 100 mm। ये 60 mm। अब हम इसको डायमेंशनिंग कर दिए कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो 100 का क्या हो जाएगा, हाफ 50। ये 50 हो गया। और दूसरा डायगोनल क्या है, 60 mm है, तो 60 का हो जाएगा ये 30 30। ये डायगोनल हो गया।
अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं मिलाते हुए। अब इसका हम नेमिंग कर दिए, ए बी सी डी। एक डायगोनल हो गया ए सी जिसका लेंथ हो गया 100 मिलीमीटर, और दूसरा डायगोनल हो गया बी डी जिसका लेंथ हो गया 60 मिलीमीटर। अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि तीसरा मेथड से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर फोर्टी 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फिगर इज द टॉप व्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए 100 मिलीमीटर लॉन्ग डायगोनल। ये जो है टॉप व्यू है, जो कि एक्चुअली ये 100 मिलीमीटर डायगोनल का स्क्वायर था ये, लेकिन ये अब बन गया है रोम्बस। इसका हमको क्या करना है, विथ ए कॉर्नर ऑन दी एचपी। एक कॉर्नर जो है एचपी में है, यानी एक कॉर्नर कोई भी हमारा एचपी में रहेगा, डी या बी। अब ये कि डी या बी में से कोई एक एचपी पे रहेगा, यानी एक पे लाइन पर रहेगा बीसी का फिगर में। Draw its front view and determine the angle which its surface makes with the HP. तो यहाँ हमको मिल गया ये डिस्टेंस। अब किसी एक कॉर्नर को, चाहे बी या डी को, हम मानते हैं कि ये इस पर है, एचपी पर है। मान लेते हैं कि डी जो है ये एचपी पर है, तो ये हो गया डी डबल डैश। ठीक है, अब एक डायगोनल के बारे में तो हमको पता है, ये 100 मिलीमीटर है। दूसरा डायगोनल जो है ये भी 100 मिलीमीटर है। एक डायगोनल ये 100 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये जो 60 मिलीमीटर है, ये टिल्ट होने के कारण ये 100 से 60 रिड्यूस हो गया है। ये कितना एंगल बना रहा है जिसके कारण ये 100 टू 60 रिड्यूस हो गया है, ये हमको निकालना है। तो ये भी तो 100 मिलीमीटर है, तो 100 मिलीमीटर, अब ये डी डैश है, तो डी जो है डी भी 100 मिलीमीटर ले लेंगे, और 100 मिलीमीटर रेडियस लेकर के हम एक आर्क काटेंगे जो यहाँ बी के प्रोजेक्टर को कहीं काटा, बी के प्रोजेक्टर को कहीं काटा। अब ये जो पॉइंट हो गया ये मेरा हो गया बी डबल डैश। ठीक है, अब बी डबल डैश हो गया।
G डबल डैश होने के बाद हम ये मिला दिए, G डबल डैश, G डबल डैश। अब इस पर AC का प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, जहां ये काटा इस लाइन को, ये पॉइंट हो गया मेरा A डबल डैश और C डबल डैश। अब दिखेगा कौन नहीं, कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ VP का फिगर बनेगा, यहाँ VP के फिगर के राइट साइड में ये बन रहा है, VP दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड व्यू बन रहा है, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड व्यू बन रहा है। तो HP को आइए आप इधर से देखिए, ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से देखें तो A दिखेगा और C नहीं दिखेगा, A के ठीक पीछे C हो जाएगा, तो C यहाँ इनविजिबल हो जाएगा। हा? अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर दिए, ये सभी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिए। अब G से हम G डबल डैश से प्रोजेक्ट किए, और G का प्रोजेक्ट जहां काटा ये हो गया मेरा G डैश। A डबल डैश और C डबल डैश से प्रोजेक्ट किए, A डबल डैश से प्रोजेक्ट किए, A डबल डैश यहाँ है, A डबल डैश को यहाँ से प्रोजेक्ट किए और A को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट हो गया मेरा A डबल सॉरी A डैश, और C डबल डैश को प्रोजेक्ट किए और C को प्रोजेक्ट किए, जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ ये हो गया C डैश, और G डबल डैश को प्रोजेक्ट किए और D का प्रोजेक्ट किए, एक्स वाई को जहाँ काटा ये पॉइंट हो गया मेरा G डैश। सारा पॉइंट मिल गया। अब हमको अब हम तो ये जो है मेरा रोम्बस का फ्रंट व्यू मिल गया। अब हमको निकालना क्या था कि HP से इंक्लिनेशन, तो XY से जो इंक्लिनेशन होगा ये HP से इंक्लिनेशन होगा, जबकि अगर X1 Y1 से इंक्लिनेशन जो होगा ये VP से इंक्लिनेशन होगा इसका। तो हमें निकालना है ये HP से इंक्लिनेशन, तो ये हो गया तो रिजल्ट में लिख देंगे इक्वेशन ऑफ स्क्वायर सरफेस फ्रॉम
इक्वल टू थीटा, और इक्वल टू ये मेजर करके हम लिख देंगे इतना एंगल हो गया। तो ये आ गया मेरा, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा मेजर करके यहाँ लिख दिया रिजल्ट में, ये थीटा एंगल हो गया, और थीटा एंगल को मेजर करके हम यहाँ डिग्री में लिख देंगे। तो ये मेरा टोटल रिजल्ट हो गया। तो ये सभी कुछ करने के बाद जो है तब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको यार लिखने के लिए ये क्वेश्चन तो तुम लोग को क्लियर हो गया है। क्वेश्चन के बाद जो है अब ये कहाँ तक तुमको दिख रहा है, अगर हम ऐसे रखें ये अब आ गया तुमको क्लियर, पूरा फिगर आ गया। अब इस फिगर को तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक। थैंक यू।